वेलकम टू एबी स्टडीज़। एबी स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज है 12 जुलाई 2020 और 12 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम उसे इस वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली सुशील गौड़ा हैज़ पास अवे ही वाज एन। हाल ही में सुशील गौड़ा का निधन हो गया था, वे कौन थे? इसके ऑप्शन है ए क्रिकेटर, बी पॉलिटिशियन, सी एक्टर, डी राइटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी राइटर। सुशील गौड़ा जो है वो एक प्रतिष्ठित लेखक थे। अगला प्रश्न है गोल्डन बर्ड विंग तितली किस स्टेट में पाई गई है? गोल्डन बर्ड विंग बटरफ्लाई इज फाउंड इन। तो गोल्डन बर्ड विंग जो है उस तितली को अभी भारत की सबसे बड़ी तितली का के रूप में निरूपित किया गया है और ये गोल्डन बर्ड विंग तितली जो है वो भारत में उत्तराखंड में पाई गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। इसके अलावा उत्तराखंड में अभी दृष्टि पोर्टल को प्रारंभ किया गया था जो कोरोना वायरस की सटीक जानकारी देने में सक्षम है। इसके अलावा उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अभी होप पोर्टल बेरोजगार युवाओं के लिए शुरू की थी। इसके अलावा उत्तराखंड में भारत का पहला लाइकेन पार्क की स्थापना की गई है। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून और गैरसैंण है, जिसमें देहरादून जो है वो उत्तराखंड की विंटर कैपिटल है और गैरसैंण जो है वो समर कैपिटल है। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत है और वहाँ की गवर्नर बेबी रानी मौर्य है। अगला प्रश्न है रिसेंटली आर आई एल हैज़ लॉन्च्ड विच वीडियो कॉलिंग ऐप। हाल ही में आर आई एल ने कौन सी वीडियो कॉलिंग ऐप लॉन्च की है? तो आर आई एल का फुल फॉर्म जो है वो है रिलायंस इंडिया लिमिटेड। इस प्रश्न के उत्तर है जो राइट आंसर है इस प्रश्न का वो है जियो मीट। आर ने अभी जियो मीट नाम की एक वीडियो कॉलिंग ऐप शुरू की है जिसमें अनलिमिटेड आप फ्री कॉल कर सकते हैं। आर जो है रिलायंस इंडिया लिमिटेड, उसके जो अभी करंट सीईओ हैं वो है मुकेश अंबानी और रिलायंस इंडिया लिमिटेड के फाउंडर जो है वो धीरू भाई अंबानी थे, जिन्होंने 18 मई 1973 में रिलायंस इंडिया लिमिटेड की स्थापना की थी। इसके अलावा रिलायंस जियो, रेडिसेस, रिलायंस रिटेल, रिलायंस ट्रेंड्स, रिलायंस पावर, ये रिलायंस इंडिया लिमिटेड की कुछ एंसिलरीज हैं। और रिलायंस अभी इसलिए भी न्यूज़ में था क्योंकि फेसबुक ने इसकी 9.9 स्टेक खरीदी थी। अगला प्रश्न है खोंगजोम फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच स्टेट। खोंगजोम त्योहार किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी नागालैंड या डी गोवा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए मणिपुर। देखिए मणिपुर की कैपिटल जो है इम्फाल है। मणिपुर मणिपुर स्टेट की का फॉर्मेशन 21 जनवरी 1972 ईस्वी में किया गया था। मणिपुर में करंट में 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। यहाँ के सीएम अभी एन बीरेन सिंह है और गवर्नर नजमा हेपतुल्ला है। इसके अलावा केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर का एक महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है द फाउंडेशन ऑफ अरियालूर मेडिकल कॉलेज लेड इन विच स्टेट। अरियालूर मेडिकल कॉलेज की नींव किस राज्य में रखी गई है? तो इस प्रश्न का जो है ऑप्शंस है ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी केरला या डी कर्नाटका। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए तमिलनाडु। ये तमिलनाडु जो है 1950 में ये स्टेट बना था। इसकी कैपिटल चेन्नई है। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। यहाँ के जो अभी करेंट चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं एडापट्टी के पलानी स्वामी और तमिलनाडु के गवर्नर अभी बनवारी लाल पुरोहित है। इसके अलावा बृहदेश्वर टेम्पल, सौर टेम्पल, रंगानाथन स्वामी टेम्पल यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण मंदिर हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा नीलगिरी माउंटेन्स और दोडाबिटा पीक जो है वो भी तमिलनाडु के कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न है रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी हैज़ विजिटेड नीमो। नीमो इज इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने नीमो का दौरा किया था। नीमो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इस प्रश्न के ऑप्शंस है ए लद्दाख, बी जम्मू कश्मीर, सी अरुणाचल प्रदेश या डी नॉन ऑफ दी अबोव। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ए लद्दाख।
देखिए, नीमो जो है लद्दाख में लिकिर तहसील में 35 किलोमीटर फ्रॉम लेह से स्थित है। लद्दाख जो है वो 31 अक्टूबर 2019 में उसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था। उससे पहले वो J&K राज्य में के अंतर्गत आता था। लद्दाख की दो कैपिटल है, एक लेह है और एक कारगिल है। लद्दाख के जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो है राधा कृष्ण माथुर। इसके अलावा लद्दाख में सुरू वैली, सियोक रिवर और जंस्कार वैली जो है कुछ इम्पोर्टेंट वहाँ के प्लेसेस हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये जो नीमो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, विच बैंक हैज़ टाई अप विद बजाज आलियंस? हाल ही में किस बैंक ने बजाज आलियंस के साथ गठजोड़ किया है? ऑप्शंस हैं ए करूर वैश्य बैंक, बी आईडीबीआई बैंक, सी एचडीएफसी बैंक या डी कोटक महिंद्रा बैंक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ए करूर वैश्य बैंक। देखिए, करूर वैश्य बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो करूर तमिलनाडु में है। इस बैंक की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी। इसके सीईओ पी आर ससेद्री हैं और करूर वैश्य बैंक के जो फाउंडर थे वो थे एम वेंकटरमा छेत्री और अथी कृष्णा छेत्री। इन दोनों ने मिलकर करूर वैश्य बैंक की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू UNCTAD वर्ल्ड ट्रैवलिंग एजेंसी विल रिपोर्ट ए लॉस ऑफ डैश ड्यू टू कोविड-19। UNCTAD के रिपोर्ट के अनुसार विश्व की जो यात्रा एजेंसियां हैं उनको कोविड-19 के कारण कितने का नुकसान होने की संभावना है? ऑप्शन है ए 2.6 ट्रिलियन डॉलर, बी 1.9 ट्रिलियन डॉलर, सी 3.3 ट्रिलियन डॉलर या डी नॉन ऑफ द अबव। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा सी 3.3 ट्रिलियन डॉलर। अगला प्रश्न है, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन वर्चुअल मिनिस्ट्रियल समिट ऑन क्लाइमेट एक्शन? क्लाइमेट एक्शन के वर्चुअल मिनिस्ट्रियल समिट में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ऑप्शन है ए पीयूष गोयल, बी प्रकाश जावड़ेकर, सी डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह या डी राजनाथ सिंह। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा बी प्रकाश जावड़ेकर। अगला प्रश्न है, विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली अनाउंस्ड टू लीव WHO? या ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, ये इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा PDF में। लीव WHO। तो किस देश ने आधिकारिक तौर पर WHO को छोड़ने की घोषणा कर दी है? ऑप्शन है ए इटली, बी USA, सी फ्रांस या डी ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर है बी USA। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अभिनेता ने कोविड-19 के सकारात्मक होने की पुष्टि हुई है? रिसेंटली विच एक्टर हैज़ फाउंडेड कोविड-19 पॉजिटिव? ऑप्शन है ए शाहरुख खान, बी अजय देवगन, सी अमिताभ बच्चन या डी अक्षय कुमार। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा सी अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को हाल ही में पाया गया है कि वो कोविड-19 से पॉजिटिव पाए गए हैं और साथ ही उनके बेटे जो हैं अभिषेक बच्चन वो भी कोविड-19 से पॉजिटिव पाए गए हैं। अमिताभ बच्चन को 2019 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया था। बस, तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक हमारा ये रहा। इसके अलावा टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू।